को उसने कहा जय श्री कृष्णा। जो काश पटेल है बेसिकली ही लाइक्स नरेंद्र मोदीज आइडियोलॉजी कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को। एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात। It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. दोस्तों, एफबीआई चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी वो जिसे कहते हैं ना सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूंगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की जिसको इस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। सारी बात है ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है इसके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा, एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो जारी बात है ट्रम्प के नॉमिनी है और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब एफबीआई का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए और अवाम इस पर ट्रस्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो एफबीआई को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं तोड़ पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, दूसरा ये 6 जनवरी के जो राइटर्स हैं उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें,
कि एक तो वो सारी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको यू नो म्यूजियम में फेंक देना FBI को, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी, और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है FBI जी, इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये जरा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फ्रेंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक, फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो ईदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में, फिर अमेरिका आए, फिर उसका जो फादर है उसने फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम शुरू कर दिया एक एविएशन फर्म के अंदर। सो जो उसकी एंसेस्ट्रल रूट्स हैं इंडिया को, लेकिन वो भूला नहीं अपने वालिद को, अपने हिंदू फेथ को। बेशक वो लॉन्ग आइलैंड में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, भूला नहीं, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ज्यूरिस डॉक्टर किया पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ न्यूयॉर्क से, इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ा, और उसने अपनी एक पूरी स्ट्रगल की। एंड देन अमेरिका जैसे सिस्टम में ना बाप हो, ना माँ हो, ना कुछ हो, और अपने आप को स्टैंड आउट करना बड़ी बात, ठीक है जी। मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज़, ये छोटी चीज़ नहीं है, मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ऊपर से ये जो आज उन्होंने ये बात कर दी है, ठीक है जी, इस पे आप देखें कि ये जो जय श्री कृष्णा है, सारे का सारा इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि देखो जनाब, साडा मुंडा पहुंच गया, साडा मुंडा पहुंच गया। बड़ी बात होती है जी, ठीक है जी। और यही वजह है कि साडा मुंडा जो पहुंचा है वो समझते हैं कि वी हैव गॉट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। और एट वन पॉइंट अगर आप एक तरफ देखें तो उनको ये लगेगा या महसूस होगा कि यार ये सारे के सारे लोग जो हैं, निकलना इंडिया से, स्ट्रगल करनी, मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट, और आज वहाँ पे बैठ के ट्रम्प को सपोर्ट करना, ट्रम्प के लॉयलिस्ट के तौर पे जाने जाना, और सब कुछ वो करना जो ट्रम्प को पसंद है, ठीक है। और FBI को पूरा टारगेट करना। देखें, मैं एक बात बताऊं, बेशक ही इज एन अमेरिकन बॉर्न, लेकिन FBI पूरा स्टेटस को चैलेंज करना बड़ी बात होती है, इसके लिए गट्स चाहिए। तो इसके अंदर भाई गट्स तो हैं, ठीक है, काश पटेल के अंदर गट्स हैं कि उसने चैलेंज कर दिया उसने हर चीज़ को, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं समझता हूँ ठीक है, FBI का बड़ा किरदार है टेररिज्म को, वायलेंट क्राइम्स, थ्रेट्स, दिस दैट, ये वो, ठीक है जी। पर अगर वो आ जाता है जिस तरह के चांसेस हैं, डेमोक्रेट्स बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। बड़े सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अगर वो निकल आता है और वो पास हो जाता है, तो जो कि उसने हो जाना जारी बात है, तो ये याद रखिएगा कि ये पकड़ के इसका मेजर फोकस तो सिस्टम को चेंज करना है ना आपने, मेजर फोकस सिस्टम को चेंज करना है। आप देखें, एंड देन जय श्री कृष्णा कहना वहाँ पे, दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द हिंदूज, टू ऑल द इंडियंस हु बिलीव कि यार हमारे इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है। सो वो जिसे कहते हैं ना, अब उनको अपना अपना लग रहा है। बेशक 18,000 जो इंडियंस को अमेरिकन निकालने के लिए तैयार हैं, और 18,000 से भी ज़्यादा ही होंगे जिसके बारे में उन्होंने ये कहा, 18,000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। 18,000 से भी ज़्यादा ही लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको निकाला जाना है। लेकिन उसने ये बात कही तो सही ना, खड़े होना, स्टैंड लेना और कहना नहीं, FBI जो है वो
फ्रॉड है, FBI जो है इसको मैं ठीक करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मैं तो भाई इसको बड़ी बात समझता हूँ। और अभी जयेश अच्छा मज़े की बात सुनो, जब ये जो काश पटेल था, ही वाज़ प्रो राम मंदिर एज़ वेल, आपको याद हो। आपको पता है वो बहुत बड़ी तब्दीली थी जो हुई थी। तो जो काश पटेल है बेसिकली ही लाइक्स नरेंद्र मोदीज़ आइडियोलॉजी। और जब ट्रम्प साहब ने इनको अपॉइंट किया एज़ एन इंडियन अमेरिकन, सेकंड इंडियन अमेरिकन, उस वक़्त सेकंड इंडियन अमेरिकन था, आई थिंक सबसे पहले विवेक रामास्वामी की बात थी। और विवेक रामास्वामी को फारग हो गया बेचारा, और ये लॉयर इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आया, और करप्शन FBI की, अदारे की, उन लोगों की। और मैं आपको बात बताऊं, ही विल ब्रिंग अप लॉट ऑफ, वो जितने भी हैं ना FBI के लोग जिन्होंने ट्रम्प के साथ ज्यादती की है, वो सबको पकड़ेंगे।